अच्छा जी, तो अब हम जीआईटी फिजियोलॉजी की मार्किंग स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये जीआईटी जो है ना ये आपके पास ना सबसे पहले अक्सर जगहों पे पढ़ाया जाता है। इसके ये 5 चैप्टर्स हैं। अब फिजियोलॉजी का भी है और बायोकेम का, दोनों का करना होता है जीआईटी, ठीक है। वो भी बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, फिजियो वाले ही कर लो तो मोस्ट ऑफ द चीज़ें हो जाती हैं। ना बायोकेम के लिए भी मैं लेकिन साथ ही वीडियो जो बायोकेम की बनाऊंगा ना उसमें मैं बायोकेम वाली चीज़ों को बता दूंगा, लेकिन अभी मैं बताऊं तो फिजियो के लिए ख़ास तौर पे ये पहले 3 चैप्टर और ये लास्ट चैप्टर ये लास्ट चैप्टर जो है ना ये तो तक पूरा का पूरा आपने गाइडेंस से करना है। बाकी ये जो 3 चैप्टर्स हैं ना इनको आपने क्या करना है, फिरदौस करनी है। फिरदौस के साथ जो मैं लेक्चर्स बताऊंगा ना वो करने हैं, ठीक हो गया। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ना आपने फिरदौस से ना ये 3 चैप्टर्स जो करने हैं इनका, तो ये देखें, ये है मेरी फिरदौस से मैंने ये जीआईटी फिजियोलॉजी को अलग किया हुआ है। इसके लिए जो आपने जीआईटी फिजियोलॉजी के लिए लेक्चर्स देखने हैं ना वो हैं आपने ईडीयू क्लब के देखने हैं, ठीक है। बहुत अच्छे लेक्चर्स हैं ईडीयू क्लब के। ये देखो जिस तरह मैंने ये पूरा गाइडन ही पढ़ाता है, ठीक है, और आपको उससे ना उसके लेक्चर समझ में आया था। ये सारा ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इलेक्ट्रिक मोटिलिटी ऑफ द जीआईटी, इसमें वो स्पाइक पोटेंशियल्स और ना स्लो वेव्स वगैरह उस सब का सारे का कॉन्सेप्ट उसने दिया हुआ है, उनका डिफरेंस साथ में दिया हुआ है, ये करना है। बाकी जीआईटी फिरदौस से आपने ये सारी स्पाइक पोटेंशियल्स हो गया, स्लो वेव्स, ये सारी इंपॉर्टेंट है। जीआईटी स्मूथ मसल, एल सिंक, सीटीएम, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सारा का सारा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपके पास ना ये इनर्वेशन ऑफ द जीआईटी या न्यूरो सर्किटरी ऑफ द जीआईटी के नाम से आता है, ये सारा बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी आप अगर देखो तो गाइटन में ये इस तरह न्यूरो सर्किट ऑफ द जीआईटी करके ये डायग्राम भी दी हुई है। इसके अलावा ये भी वही सारी बातें हैं ये मैंने वो लेक्चर क्या कहते हैं नोट किया था, तो ये उस लेक्चर से देख के किया हुआ है। बाकी आगे ये ना जीआईटी रिफ्लेक्सेस आ जाते हैं, ये रिफ्लेक्सेस यहाँ से करने हैं और वो ना, और इधर से अभी और कुछ करने की फिर जरूरत है। फिर ये हार्मोन्स जो स्टार्ट होते हैं, तो हार्मोन्स के बहुत ज़्यादा नाम दिए हुए हैं। तो हार्मोन्स के लिए ना हमारा ये ना इसके लिए होती है हमारे एक है ना वो भाई जो है एआरसी अली रजा चौधरी भाई, उनकी जो ना जीआईटी की है उसके अंदर ये हार्मोन्स का टेबल दिया हुआ है, बहुत अच्छे से दिया हुआ है। इसके अंदर से ही हार्मोन्स की सारी बातें आ जाती हैं। इसमें से इंपॉर्टेंट कोलिसिस्टोकाइन यूनिवर्सिटी का जंसक्रीटन यूनिवर्सिटी का हसन मोटिलिन जो है इसकी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीज़ें आपने हार्मोन जो है यहाँ पे और गाइटन में थोड़ा दिए हुए, यहाँ पे साथ साथ सारे दिए हुए हैं, तो ये वाला कर लेना, ज़्यादा अच्छा टेबल है। और इन्होंने ना हर जगह पे अलग अलग इफेक्ट जो होगा उसको समराइज किया हुआ, तो याद करना ये ईजी रह जाता है। इसके अलावा ना ये सवाल था कि आप ना बताओ कि कौन कौन से ना आपके पास, ये तो चलो वो सारी वो हो जाते हैं ना हार्मोन्स हो जाते हैं। ये उन्होंने कहा था कि कौन से न्यूरो ट्रांसमीटर्स होते हैं जीआईटी के यूनिवर्सिटी क्वेश्चन, तो ये वाले सारे न्यूरो ट्रांसमीटर्स होते हैं। अच्छा, इसके अलावा ना एक सवाल और भी आया था माइग्रेटरी मोटर कॉम्प्लेक्स वाला, ये हमारा प्रॉफ का सवाल था, फर्स्ट ईयर का भी था, प्रॉफ का सवाल हमारा भी था, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ना ये आगे इसकी डिटेल भी थोड़ी बहुत आएगी, लेकिन यहाँ पे भी देख लेंगे ये किस तरह आपके पास ना होता है ये माइग्रेटरी मोटर कॉम्प्लेक्स सारा का सारा, ये मोटेरियन के थ्रू होता है। अच्छा, उसके बाद आपने ना यहाँ पे ये देखनी है ये फंक्शनल टाइप्स ऑफ द जीआईटी मूवमेंट्स के, देखिए मिक्सिंग मूवमेंट्स, प्रोपल्सिव मूवमेंट्स, अब यहाँ पे पेरिस्टालसिस वगैरह ये सारी चीज़ें करनी है। जीआईटी यहाँ से करनी है लेकिन सारी करनी है। और इसके अलावा ना थोड़ा बहुत इन्होंने यही वाली बातें ना वो वीडियो जब आप देखोगे ना उसमें उसने सही से एक्सप्लेन की हुई है कि प्रोपल्सिव मूवमेंट्स और मिक्सिंग मूवमेंट्स तो ये कर लेना। माइग्रेटरी मोटर कॉम्प्लेक्स भी उसने समझाया हुआ है, वो भी अच्छे से कर लेना कि ना खाने के 2 घंटे बाद ये होता है तो ये सारा का सारा ना ये मैकेनिज्म ऑफ पेरिस्टालसिस, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, तो इसलिए ये सारी चीज़ें कर लेना। वही ईडीयू क्लब के लेक्चर से, और साथ में फिर उसके बाद यहाँ से ये पढ़ लेना, ये सारा वही लिखी हुई हैं बातें, और ना लोकल कंट्रोल हो गया और ये सारी चीज़ें। उसके बाद आपके पास ना अब ये पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया। दूसरा चैप्टर जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर से ये डिग्लूटिशन जो है ये पूरा का पूरा आ जाता है यूनिवर्सिटी क्वेश्चन के तौर पे, तो आपको ये सारा का सारा आना चाहिए। अब ये जो है एक सेकेंड इसका भी अगर आप चाहो तो लेक्चर ले सकते हो, और यही वाला सारा मेस्टिकेशन पहले उसमें वो च्यूइंग रिफ्लेक्स, ये यहाँ पे भी च्यूइंग रिफ्लेक्स है दिया हुआ, वही वाला च्यूइंग रिफ्लेक्स उसने भी लेक्चर में भी बताया वीडियो क्लब वाले ने। तो नोट ना भी करो लेकिन उसके बाद यहीं से पढ़ लेना, और साथ में लेक्चर देख के अगर कोई एक्स्ट्रा बात हो तो यहीं साइड पे नोट कर लेना आगे फिर ये स्वेलोइंग की स्टेजेस आ गई हैं। उसके बाद ये स्वेलोइंग की स्टेजेस जो है ना वो जो वहाँ पे दी हुई थी, तो यहाँ पे ये सारा का सारा उसने पूरा का पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है, तो ये देख लेना। ये सारा स्वेलोइंग भी यहाँ से कर लेना है। उसके बाद अगर हम देखें मोटर फंक्शन ऑफ द स्टमक है, तो ये मोटर फंक्शन ऑफ द स्टमक ये भी वही उसी की वीडियो से है, ईडीयू क्लब की वीडियो से ये मेरे गले को पता नहीं क्या हो गया, खैर ये यहाँ से देखना। ये तो आपके पास ना फंक्शंस हैं मोटर फंक्शन ऑफ द स्टमक तीनों, तो ये तीनों आपको आने चाहिए। यहाँ पे बस थोड़े बहुत उन्होंने सिर्फ एक एक लाइन में उसका बताया था।
तो उसकी एक्सप्लेन है, ये यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है। इसके अलावा हंगर कॉन्ट्रैक्शन यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है, ये आपको आना चाहिए। इसके अलावा रेगुलेशन ऑफ स्टमक एम्प्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है, ये सारा यहाँ से यहाँ तक का है, ये आपको आना चाहिए। फिर मूवमेंट्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन भी यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है, वो आना चाहिए। ये आपको गैस्ट्रोइलियल रिफ्लेक्स आना चाहिए, ये नहीं अंदर वही रेगुलेशन ऑफ स्टमक एम्प्टिंग, यही वाली मैंने यहाँ पे बात लिखी हुई है, इसलिए कोई इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस लेक्चर लिया था तो उसके अंदर था। उसके अलावा हमारे पास अगर हम देखें तो ना ये हुशपंग्स डिजीज़ यहाँ पे आपको करनी है, ये वैसे अगले लास्ट चैप्टर में भी है लेकिन यहाँ पे भी आपको कर लेना। और इसके बाद आपके पास ये माइग्रेटरी मोटर कॉम्प्लेक्स, यहाँ जब आता है हॉस्टल कॉन्ट्रैक्शंस क्या होती हैं, ये भी यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है ये, क्योंकि वो मूवमेंट्स ऑफ द कॉलन पूछते हैं, फंक्शंस ऑफ द कॉलन भी पूछा जाता है, ये हो गया। उसके बाद ये डिग्लूटेशन रिफ्लेक्सेस यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ तक ये चीज़ होगी। उसके बाद आपके पास ना अब यहाँ से आगे वाला ये जो चैप्टर हो, यानी अभी तक हमने जो किया ना, तो हमने ये वाला चैप्टर और ये वाला चैप्टर कर लिया। अब ये जो स्क्रीटरी फंक्शन है ना, ये वाला चैप्टर और ये जो 66 वाला, ये 66 65 तो यहाँ पे भी है, फिजियो में भी है और बायोकेम के अंदर भी है, और इसकी ये वाला जो है ना 66 ये सिर्फ बायोकेम के अंदर है। तो ये मैं बायोकेम के साथ ही ये वाला जो स्क्रीटरी फंक्शन वाला है ना, ये मैं बायोकेम वाले के साथ ही आपको अपने नोट्स से दिखाऊंगा, वो आप कर लेना, वो काफ़ी हो जाएगा। ये दोनों चैप्टर वहाँ से हो जाएंगे। अब आ जाते हैं 67। तो 67 के लिए आपने ना 67 के लिए ईडीयू क्लब की ही वीडियोस खोलनी है और उसने यही गाइटन को ही सारा समझाया। चाहो तो अगर आपको नोट्स बनाने की आदत है तो नोट्स बना लेना, नहीं तो गाइटन ही खोल के पढ़ते जाना, तो वो आपको सारा का सारा वो समझा देता होता है। तो ये ओवरऑल अपना ये सारे मैंने नोट्स उसी के बनाए हुए हैं। वो ऐसे क्या कि यहाँ थ्योरी है ना, यहाँ वो सारा फ्लो चार्ट्स की फॉर्म में चीज़ों को करा देता है, तो उससे आसानी रह जाती है। तो सारी डिजीज उसने इसी तरह कराई थी। एंड में ये वॉमिटिंग सेंटर वाली बात है, ये आपने अच्छे से कर लेनी होगी, वॉमिटिंग का पूछ लेते होते हैं अक्सर। अच्छा, और इसके अलावा ना बीच में ना एक वो जॉन्डस भी आ जाता है। अब खैर मैंने तो जॉन्डस बहुत ज़्यादा डिटेल में कर लिया था, क्योंकि जॉन्डस से ना एमसीक्यूज हमारे भी प्रॉफ के अंदर भी एमसीक्यूज आए थे, तो जॉन्डस जो है वो इंपॉर्टेंट है। खैर ये मैंने निंजा की देख ली थी, लेकिन बहुत ज़्यादा डिटेल थी, इतनी ज़्यादा डिटेल एंड में मेरे पास रिवाइज करने का भी टाइम नहीं था। आप लोगों ने फर्स्ट ईयर के अंदर बायोकेम में जॉन्डस पढ़ा हुआ है, उससे मेन बातें कर लेना, बाकी इतना ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। और बाकी बिलिरुबिन जो है ये भी करना होता है, ये भी बस मैंने नहीं जाएगी। आप ना बिलिरुबिन इनको थोड़ा बहुत इनके बारे में ना बस बातें कुछ ना कुछ पढ़ लेना। ये हेपेटाइटिस के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लेना कि टाइप्स कौन सी होते हैं। ये तो जीआईटी आपके पास यहाँ तक ख़त्म हो जाता है।